ओम शांति। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर देही अभिमानी स्थिति में स्थित होना। सारा ध्यान सांसों पर। और फिर सारा ध्यान प्रकृति के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा से महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 10 जुलाई 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा कि इस पढ़ाई से तुम कहाँ जाओगे? सुख धाम जाते हो, शांति धाम होते हुए सुख धाम जाते हो, और यही तुम्हारी मेन ऑब्जेक्ट है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर, इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल काग विस्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन न मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि इस समय जो है ड्रामा में टोटल दुख के सीन है। किसी को सुख है भी तो बहुत थोड़ा सा, बाकी दुख ही दुख है। और हर सेकंड बदलता रहता है। एक सेकंड की एक्ट दूसरे सेकंड से, अभी एक सेकंड कुछ हो रहा है, दूसरे सेकंड कुछ और होने वाला है। सारी दुनिया की एक्ट बदल रही है और नए नए सीन चल रहे हैं। डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं, दूसरा बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। क्या है हम लोगों का स्वधर्म? कि हम आत्मा है, कि अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो, और कोई ऐसे कह न सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजंती। बाबा कह रहे तुम बच्चों को निश्चय है कि हम क्या हैं? हम आत्मा हैं, हम परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं। तो ये सब है, तो इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की, बाप के ब्लेसिंग्स की जो है उन्हीं को मिलेगी। स्वर्ग में जाना है, यह बाप के वर्षे की विजय पाना। बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है। बच्चे जानते हैं यह छीछी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो। अनेक बार बाबा आया हुआ है, पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाकर निवास करेंगे। बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुख धाम जाएंगे, वाया शांति धाम। यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है? कि हमें सुख धाम जाना है, शांति धाम होते हुए। यह भूलनी नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं।
पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं याद कर, यह भी नई बात नहीं। लिखा हुआ है भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल यह कर दी है जो कृष्ण का नाम डाल दिया है। ऐसे भी नहीं है बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते हैं कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप न आए तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे, दुख धाम से सुख धाम कैसे बने। सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने। बाकी यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना कि भगवान से मिले, पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, वहाँ अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वह अभी नहीं है। बाप देवी राज की स्थापना करते ही हैं ब्रह्मा द्वारा। किसके द्वारा देवी राज की स्थापना करते हैं बाप? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा। यह तो क्लियर है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट ही यह है, इसमें संशय की बात ही नहीं। बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा मेन ऑब्जेक्ट ये है, इसमें तुम्हें डाउट करने की कोई बात नहीं है। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो इनका नाम ही भारत रहता है, फिर जब तुम नर्क में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में है ही सुखधाम। यह नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अभी है अंधियारी रात, रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चे रोशनी में हो, यह भी साक्षी हो, बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक दिन न मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है भी तो काग विष्टा समान, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहता है अभी हम जाते हैं अपने घर। क्या समझाया बाबा ने इस पैराग्राफ में अनु जी? मैम अभी जो टाइम चल रहा है इसमें दुख ही दुख है, सुख भी बहुत जल्द आएगा। बाबा जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उससे हम रोशनी की तरफ जा रहे हैं। ये भी बताया कि मनुष्य रात में धक्के खाते रहते हैं और ये दुनिया अभी तो जितना दुख चल रहा है अभी नए नए सीन भी आएंगे। बिल्कुल और इस समय यही बताया कि टोटल दुख ही दुख है। जी। यह तो क्लियर है तुम्हारी, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। बैरिस्टर मत देंगे बैरिस्टर भाव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से यह बनो। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस पर होई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूँ, रहम तो हर एक को अपने पर करना है। यह ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। बाकी है रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है ना, न रावण का दोष न मनुष्यों का दोष है, चक्र को फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं।
रावण मत पर तुम कितना पाप आत्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी। चक्र तो फिरेगा ना, सतयुग को फिर जरूर आना है। अभी क्या चल रहा है? संगम युग। अभी है संगम युग। महाभारत लड़ाई भी संगम। इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, यह होने का है। और हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो, पवित्र होने बगैर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की, ऐसी मत कभी मिल न सके। श्रीमत देने का उनका पाठ है संगम पर, और कोई में तो यह ज्ञान भी नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। यह ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर न चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैंपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सतयुग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग, कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता रहता है। त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको यह खातरी है कितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे। क्या सुनाया बाबा ने यहाँ पर राम कलप जी? ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा बताते हैं मैम कि ये संगम युग है और राजधानी की स्थापना होने जा रही है। पावन बनने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी है। हमें अपने आप को जस्टिफाई करना है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। का नष्ट होना तय है और सिर्फ भक्ति से ही काम नहीं चलेगा। हमें बाबा के बारे में, हमें शिव बाबा के बारे में सच्चा ज्ञान देना पड़ेगा। उनको हमेशा अपनी याद में रखना पड़ेगा ताकि हम अपने आप को मानसिक तौर पर और अपने कर्मों के आधार पर स्वर्ग में जाने के लिए तैयार कर सके। और बिना पुरुषार्थ जी बाबा कह रहे हैं तुमको यह खातरी है जितना कल पहले पुरुषार्थ किया उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो, औरों को भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए। क्या कर सकते हैं, स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ाकर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा।
अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं, तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में यह भी नूंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पार्ट कल पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह नहीं समझते हैं, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। उन्हें अंदर वासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है। दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है। और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं आ सकता। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो गए। तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्प। बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है। नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है। धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो वहां नहीं बैठ जाते। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। हर कार्य करते हुए स्मृति में रहे। अभी हमें घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते हैं बच्चे अपने बच्चे आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। याद नहीं करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। यहाँ तो सब है पतित, दो किनारे हैं। बाबा खिवैया है कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे ले जाते हैं। आत्मा जानती है हम सब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खिवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। यह सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो, बेसमझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो। कोई को तो 2 रोज में ही तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ देंगे, थोड़ी कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे यह इस कुल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वह कोई बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा, एक नौकरी छूट जाएगी दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले तो जो होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहती है हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़ी बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। कोई गुरु से किसको फायदा हुआ, सुना तो बस उसके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना है अपने को हम कहाँ तक पढ़ते हैं। यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चैट करते हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रहकर कर सकते हो। लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात, मन मना भाव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है। त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, यह क्या? बाप बैठ समझाते हैं यह राइट है या रॉन्ग है। मनोमय चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। कोई कोई शास्त्रों में चक्र भी दिखाया है, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी, अनेक मत है ना। शास्त्रों में हद की बात लिख दी है। बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में है ही रावण राज्य। क्या सुनाया बाबा ने? सुप्रिया जी, सुप्रिया जी हैं?
शायद आवाज नहीं आ रही है। सारी दुनिया में है रावण राज्य, ये तुम्हारी बुद्धि में है, बुद्धि में ज्ञान है। हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं। पीछे फिर और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक न मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो न सके, यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, टाइम थोड़ा होता जाता है, अपनी जांच करो हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई विक्रम नहीं करना है, तूफान तो आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो तो जो भूले होती हैं उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते, ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है, पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं, क्षमा की बात ही नहीं। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बतलाते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो, पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। परंतु मनुष्य समझते नहीं, वह है आसुरी संप्रदाय। तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। अभी क्या हो? ब्राह्मण संप्रदाय। क्या बन रहे हो? दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं, फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हो। रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। क्या सुनाया बॉबी जी बाबा ने? ओम शांति ओम दीदी। शांति। जब मैं इसको सुनता हूँ ना मुरली को, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पिताजी मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं एक बच्चे की तरह सुन रहा हूँ। अभी इसमें स्वर्ग की स्थापना के बारे में बताया मैं। बच्चे कोई भी अपने लिए घर नहीं बनाते, बाप ही हम सब के लिए, हमारे जो पिता होते हैं वही हम सब के लिए घर बनाते हैं। तो वो बाबा हमारे लिए स्वर्ग की स्थापना ऐसे कर रहे हैं। फिर अगर उसके दो बच्चे होते हैं तो वो दोनों को समझाते हैं कि बेटा अच्छा पढ़ो, अच्छा पुरुषार्थ करो, ताकि तुम आगे सफल हो। जो बच्चा उनकी बात को सुन लेता है वो बच्चा सफल हो जाता है, जो नहीं सुनता है वो फिर बाद में पछताता है और कहता है कि काश मैं आपकी बात मान लेता तो मेरा भला हो जाता। यहाँ पर भी बाबा यही कह रहे हैं कि तुम्हें स्वर्ग में मैंने स्थापना कर दी, आपको स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना होगा, अपनी जांच करनी होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम जो चक्र मैंने बता रहा, जो मैं ज्ञान मैंने दे रहा हूँ उसको भूल भूल भूलना नहीं है, उसको याद रखना है, अभी तुम्हारा भला होगा। जी बिल्कुल सही। धारणा के लिए मुख्य सार, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूले होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है, अपनी मेहनत करनी है। बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। वरदान आज का, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। क्या करना है? याद रखो, निरंतर निरंतर शिव बाबा की याद में रहो, तो सारे अविनाशी कमाए। क्या क्या मिलेगा? आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान,
सब मिल जाएगा आपको, सारे खजाने। तिजोरी देखो, इस तिजोरी में क्या क्या दिख रहा है आपको? सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, ज्ञान है, पवित्रता है, शक्ति है, सब मिलेगा। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए, जैसे गुलाब के फूल के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। दुख नहीं होगा तो हम कैसे याद करेंगे बाबा को? याद ही नहीं करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं तो ये तो ऐसे ही है, जैसे ये जो दुख जो है ऐसे ही है जैसे गुलाब के फूल में कांटा है ना, और वो जैसे चुभता है तो एकदम से याद आती है। स्लोगन: स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। आज का मीठा मोती: सबको सुख देना मतलब स्वयं को सुखी बनाना है, और दूसरों को दुख देना मतलब स्वयं को दुखी बनाना है। तो सब हमारे हाथ में, फैसला आपके हाथ में। ठीक है, खुद सुखी बनना है तो दूसरों को सुख दो, और दूसरों को दुख दे रहे हो यानी खुद भी दुख ले रहे हो। ओम शांति। अभी योग में बैठेंगे सब। मैम ओम शांति। ओम शांति। अभी योग में बैठेंगे सब। कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठेंगे, बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठें, कमर सीधी, पूरा ध्यान सांसों पर। अपनी सांसों को आते जाते देखें। अपनी सांसों को नाभि तक आते जाते देखें। जब सांस ले रहे हैं तो महसूस करें सांस के साथ साथ सफेद रंग की किरणें, शांति की किरणें अंदर जा रही हैं। 2 सेकंड होल्ड करेंगे, और जब सांस छोड़ेंगे तो महसूस करेंगे कि हमारे जितने भी गुस्से की, टेंशन की, जितनी भी वाइब्रेशन है वो काले धुएं के रूप में बाहर जा रही है। पूरा ध्यान सांसों पर। अब महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही हैं। सांसों को चेस्ट तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। महसूस करें सांसें और छोटी होती जा रही है। अपर लिप्स तक सांसों को आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। अब पूरा ध्यान
माथे के बीचों बीच भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनती हूँ, आंखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ। अपने शरीर के हर अंग को देखें, हर अंग से बात करें, हर अंग को प्यार करें। मैं आत्मा एक स्वस्थ शरीर की मालिक हूँ। मेरे इस शरीर में सारे अंग बहुत स्वस्थ हैं, सब ऊर्जा से भरपूर हैं, सब बहुत प्यारे हैं। मैं आत्मा अपने शरीर को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि अगर ये शरीर ना हो तो मैं अपना पाठ कैसे बजाऊं। अपने हर अंग को प्यार करें, थैंक्स करें, महसूस करें। पूरा शरीर हरे रंग से मेरा भर गया है। हर अंग में हरे रंग रूपी प्यार भरपूर मात्रा में बढ़ता जा रहा है। हर अंग को थैंक यू बोलेंगे। महसूस करें हरा रंग आपके पूरे घर में फैल गया है और घर का कोना कोना प्यार की वाइब्रेशन से भरपूर। घर की हर आत्मा प्यार से भरपूर। घर के सभी सदस्यों का धन्यवाद करेंगे। महसूस करेंगे हरा रंग आपकी पूरी कॉलोनी में फैल गया है। आपकी पूरी कॉलोनी हरी रंग की हो गई है। देखें उसे हरे रंग का। कॉलोनी का कण कण हरे रंग से भरपूर। महसूस करें आपके शहर में हरा रंग पूरा फैल गया। अपने पूरे शहर को हरे रंग से भरते हुए देखें। अब महसूस करें का पूरा देश हरे रंग से भर गया। मेरे देश के हर आत्मा प्रेम से भरपूर। कण कण में प्रेम समाया हुआ है। प्रकृति से जीव निर्जीव सब प्रेम से भरपूर।
अब महसूस करें कि मेरे पूरे विश्व ग्लोब जो है मेरा, वो हरे रंग से भर गया है। हम सब आत्माएं ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठी हैं और पूरा ग्लोब हरे रंग से भर गया है। विश्व का कण कण प्रेम में हो गया है। अब महसूस करें परमपिता परमात्मा हम पर लाल रंग की बारिश कर रहे हैं। ग्लोब के अंदर लाल रंग की किरणें बढ़ती जा रही है और प्रकृति का, विश्व का कण कण शक्ति में होता जा रहा है। लाल रंग की ऊर्जा से भर गया है। अब महसूस करें परमपिता परमात्मा मेरे सामने बैठे हैं और उनका वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। उनके हाथों से नीले रंग की किरणें निकलकर करंट के रूप में निकलकर मेरे पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को भस्म कर रही है। देखें धुएं के रूप में टॉक्सिन्स को बाहर निकलते हुए। मेरा शरीर बिल्कुल लाइट, महसूस करें बाबा के हाथों से, बाबा के वरदानी हाथों से लाल रंग की किरणें निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। मेरा पूरा शरीर लाल रंग से भर गया है। मेरे शरीर की एक एक सेल शक्तिशाली हो गई है। अब महसूस करें बाबा के हाथों से बैंगनी रंग की किरणें निकलकर मेरे पूरे सिर में फैल गई है। मेरा पूरा सिर आनंद की किरणों से बहुत आनंद महसूस हो रहा है मुझे। मन ही मन बोले, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। अब मन ही मन परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें कि मेरे टीचर, मेरे सदगुरु, मेरे रूहानी सर्जन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का, नवोग्रहों का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब अपने हाथों को रब करेंगे, पहले फेस पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। ओम शांति।